हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक्स पॉइंट। इस वीडियो में मैं आपको टाइम एंड वर्क का चैप्टर कराऊंगा और ऐसी ट्रिक से कराऊंगा जो आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल है ये, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए, बहुत ही आसान सवाल है और ईजी सवाल दे रहा हूँ मैं पहले आपको। तो देखिए, ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, ऐसे लिख लेंगे हम। और बी 15 दिन में। अब देखिए, हमें कार्य का नहीं पता कि कितना कार्य है, संख्या में नहीं पता कि कितना कार्य है, तो हम एक संख्या मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में काफ़ी आसानी हो जाए। तो हम वह संख्या मानेंगे इन दोनों का एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 30। अब हमने इन दोनों का एलसीएम क्यों माना, और भी संख्या मान सकते हैं, एलसीएम इसलिए माना ताकि कैलकुलेशन में आसानी पड़ जाए, गुणा भाग में आसानी पड़ जाए। देखिए, टोटल कार्य कितना आ गया, ये जो आया हमारा 30, ये है हमारा टोटल वर्क, टोटल कार्य। और ये है टाइम, 10 दिन में 30 कार्य कर रहा है। तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 3 कार्य। यहाँ लिखेंगे हम एक दिन का। अगर यहाँ एक घंटे में, अगर घंटे में दिया है सवाल, तो यहाँ एक घंटे का कार्य लिखेंगे। अगर बात यहाँ पर दिन में चल रही है तो दिन में लिखेंगे। तो एक दिन का कार्य कितना आ गया इसका, 3। और इसी तरीके से बी का कितना होगा, जब बी 15 दिन में 30 कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 15 दूनी 30, 2 कार्य। तो इस तरीके से हम लिखने का तरीका यह है, इस तरीके से लिखेंगे। इन दोनों का एक दिन का कार्य कितना हो गया, 5। और पूरा कार्य कितना है, 30। तो दोनों मिलकर इस 30 कार्य को कितने दिन में करेंगे, जबकि एक दिन में दोनों मिलकर कार्य कितना कर रहे हैं, 5। तो 30/5 ये ए और बी का कार्य आ जाएगा कि कितने दिन में कार्य कर रहे हैं, 5 छंग 30। तो 6 डे में ये पूरा कार्य निपटा रहे हैं। तो ये हमारा आ गया आंसर। ये देखिए, ये लिखने का तरीका था, आप ये तरीका याद कर लीजिए। ए का सामने का टाइम यहाँ लिखेंगे, बी का टाइम यहाँ लिखेंगे, इन दोनों का एलसीएम लिख के यहाँ लिख देंगे। ये जो आएगा एलसीएम, इन पूरे का टोटल वर्क आएगा। और यहाँ पर एक दिन का कार्य लिखेंगे। ये 10 दिन में कार्य कर रहा है, 30 कार्य। तो एक दिन का कार्य कितना हो गया, 3। हम डिवाइड कर देते हैं, 10 या 30, 15 दूनी 30। तो वो यहाँ लिख लेते हैं दोनों संख्याएं। ए और बी अलग अलग एक दिन में इतना कार्य कर रहे हैं, दोनों मिलकर मिलकर एक दिन में 5 कार्य करेंगे। 5 से इसे डिवाइड कर देंगे, पूरे कार्य ये आ जाएगा कि कितने दिन में कार्य कर रहे हैं। अब देखिए, अगला सवाल है, देखिए, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं और अकेला ए उसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है। तो अकेला बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, ये सवाल है। तो देखिए, इसका निकालना है हमें, इसका अकेले बी का। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 60। 20 दिया 60, 30 दूनी 60। तो ये 3 और 2 आया, ये क्या आया है, एक एक दिन का कार्य। ए और बी का एक दिन का कार्य कितना आ गया, 3। केवल ए का एक दिन का कार्य कितना आ गया, 2। तो इन सबका, अब देखिए हमें निकालना किसका है, केवल बी का। और टोटल वर्क ये आ गया था हमारा, निकालना हमें बी का। ए और बी का एक दिन का कार्य 3 है और ए का 2 है। तो केवल बी का कितना होगा, 3 - 2 कितना होगा, 1। तो केवल बी का जो एक दिन कार्य होगा वो केवल 1 होगा। और एक से हम 60 को डिवाइड करेंगे तो 60 ही आएगा। तो इसका आंसर आ गया 60। पहले वाले सवाल की तरह है, बिल्कुल सेम, लेकिन यहाँ पर ए और बी आ गया। तो केवल बी का निकालने के लिए इस पूरे में से ए का घटा देंगे तो बी का ही बचेगा। तो इसका आंसर 60 आ गया। अगला सवाल है ये, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं और बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं और सी और ए उसी कार्य को 20 दिन में कर रहे हैं। तो तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये सवाल है। हमें निकालना है कि ए
बी और सी तीनों मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, और ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अभी ये हमें निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखिए इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। देखिए टोटल वर्क था हमारा 60, ये टोटल वर्क था हमारा, पहले हमने कर रखा है। उसी तरीके से अब ये वाला सवाल कर रहे हैं। टोटल वर्क 60 है हमारा, और ए और बी 60 कार्य को करने में 12 दिन ले रहा है। तो एक दिन का कार्य कितना होगा उसका, 12 पंजे 60, 5 कार्य होगा उसका। इसी तरीके से बी और सी का 4 कार्य होगा एक दिन का, और सी और ए का एक दिन का कार्य 3 होगा। इसी तरीके से हम निकालेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे तो इन सब का ये एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा, 12, 5, 9 और 3 12, 5, 4, 9 और 3 12, ये 12 आ गया। ये किसका आया, ये इन सब का। इसमें 2 बार ए है, 2 बार बी है, और 2 बार ही सी है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसमें ए प्लस बी प्लस सी के दुगने का कार्य, एक दिन का कार्य ये आ गया। तो फिर ए बी और सी का एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा, 12/2 6। ये हमारा एक दिन का कार्य आ गया, लेकिन टोटल वर्क कितना है 60। तो 60 कार्य को कितने टाइम, कितना समय लेगा जब एक दिन का कार्य 6 है, 60/6 10 दिन। आंसर। अब देखिए अकेला ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 60 कार्य को कितने दिन में करेगा। तो इसके लिए हम पहले अकेले ए का एक दिन का कार्य निकालेंगे। अकेला ए का एक दिन का कार्य निकालने के लिए हमें पता है ये इन ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य 6 है, और बी और सी का एक दिन का कार्य 4 है। ए बी सी में से हम बी सी निकाल देंगे तो क्या बचेगा, केवल ए। इसमें से हम बी और सी निकाल देते हैं, तो अकेला ए का कार्य कितना आ जाएगा, 6 - 4 2। तो ए का एक दिन का कार्य 2 है, टोटल कार्य कितना है 60। तो एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, तो 60 कार्य को करने में कितना समय लेगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, 30 डेज। इसी तरीके से बी का निकाल लेंगे। ए बी सी में से हम क्या घटाएं, ए और सी निकाल देंगे तो बी तो बचेगा, ए और सी ये है तो 3 निकाल देंगे। इसमें से हम 6 में से 3 निकाल देंगे, 3 बचेगा। बी का एक दिन का कार्य 3 है, टोटल कार्य 60 है, तो 60 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 20 डे। इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम करेंगे सी का। अब सी का निकालने के लिए ए बी सी में से हम ए और बी निकाल देंगे। ए और बी सबसे शुरू में है, वो है देखिए 5 है ये, तो 6 में से 5 निकाल देंगे हम, क्या बचेगा 1। इसका आंसर आता है 60 डेज। सभी के आंसर निकल चुके हैं। देखिए अगला सवाल है ये, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा यदि दोनों मिलकर कार्य को 15 दिन में समाप्त कर देते हों। देखिए ए और बी, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। मान लीजिए बी एक दिन में 1 कार्य कर रहा है, तो ए 2 कार्य करेगा। सवाल में दे रखा है दोनों 15 दिन तक कार्य करते हैं, यानी 15 दिन में समाप्त कर देते हैं कार्य, 15 दिन तक कार्य करते हैं। ए अकेला एक दिन का कार्य 2 है, बी का 1 है, ये दोनों मिलकर एक दिन में 3 कार्य करेंगे। जब एक दिन में 3 कार्य कर रहे हैं तो 15 दिन में 15 तिया 45 कार्य करेंगे। 45 कार्य करेंगे, ये कितना आ गया इसका, 15 दिन का कार्य आ गया। अब सवाल में क्या दिया है, क्या निकालना है, ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर देगा। ए का एक दिन का कार्य कितना है 2, तो 45 कार्य को करने में कितना समय लगेगा वो,
आंसर। दोस्तों इससे हार्ड क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर दोस्तों आपको ये ट्रिक समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों।